तो इस पीटर पार्कर के वर्जन ने अपना सब कुछ खो दिया है, उसके पेरेंट्स, उसके अंकल, फिर उसकी आंट, फिर ग्वेन, सब कुछ। उसके पास लिटरली कुछ नहीं बचा। न्यूयॉर्क सिटी उससे हेट करती है क्योंकि एक दिन जब वो एक ट्रेन को रोक रहा था तब ग्रीन गॉब्लिन ने उस पर अटैक कर दिया। वो ऑलरेडी इंजर्ड था पिछली फाइट से और उसकी एनर्जी भी जा रही थी और इसी कसमकस में एक गलती हो जाती है। ग्रीन गॉब्लिन का बॉम्ब उसके फेस पर लगता है और वो कुछ मोमेंट्स के लिए हिल तक नहीं पाता। और वो कुछ मोमेंट्स काफी थे उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती के लिए। वो ट्रेन पटरी से उतर जाती है और टनल के बाहर क्रैश हो जाती है। गॉब्लिन वापस चला जाता है पर स्पाइडरमैन ट्रेन के अंदर से लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में वहाँ मौत का मंजर छा जाता है। स्पाइडरमैन अपनी सारी एनर्जी बचाकर अपना टूटा पैर और टूटी हड्डियां लेकर गॉब्लिन के पास जाता है और उसे मारने लगता है। बिना रुके पूरा फ्लोर खून में रंग जाता है, पर फिर पीटर अपने खून भरे हाथों को देखता है और वहीं रुक जाता है। वो गॉब्लिन को हॉस्पिटल के आगे अधमरा फेंक के चला जाता है। अगले 2 हफ्ते पीटर के लिए नर्क जैसे थे। वो स्पाइडरमैन बन के बाहर नहीं निकल सकता था, उसकी इंजरीज ठीक होने में टाइम लग रहा था और हर अखबार, हर न्यूज चैनल बस यही चला रहे थे कि कैसे स्पाइडरमैन की नाकामयाबी ने न्यूयॉर्क की लोगों की जान ले ली। ये 9/11 के सीक्वल जैसा था, हर तरफ बस मातम ही मातम था और पीटर इन सब के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था। 3 महीने बाद जब वो फाइनली स्पाइडरमैन बन के बाहर निकला तो शील्ड ने उसे रोक लिया और उसे बैन कर दिया न्यूयॉर्क में। पीटर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना उसके पास कोई जॉब बची थी इतने टाइम घर पर रहने की वजह से, ना उसके पास कोई चाहने वाला था। वो बेचारा अकेला खुद को ब्लेम कर रहा था। धीरे धीरे ये ब्लेम डिप्रेशन में बदल जाता है। वो घर के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देता है। वो छोटे मोटे पार्ट टाइम काम करने बाहर तो जाता है पर वो किसी से बात नहीं करता। वो रात भर जागकर खुद को हेट करता है। उसका बिस्तर उसके कॉफिन की तरह हो जाता है जहाँ वो जिंदा लाश बन के रह जाता है। कोई अच्छा खाना नहीं, कुछ नहीं। वो खुद को एक असली स्पाइडर में बदल लेता है जहाँ पूरा रूम जानों से भरा हुआ था। और फिर उसने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया, नहाना छोड़ दिया, उसने जीना ही छोड़ दिया। खाना ऑर्डर करते करते उसके सेव किए हुए पैसे भी खत्म हो रहे थे, पर वो आधे टाइम बिना खाए भी सो जाता था। पर अभी भी उसके सपनों में वही लोग आते थे जिन्हें उसने खोया था। तो यहाँ पर कहानी में ब्रेक लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग बोलेंगे कि एक्शन कहाँ है। लास्ट टाइम R-rated किलर स्पाइडरमैन दिखाया था और इस बार ये डिप्रेस्ड बच्चा जो बस बिस्तर पर पड़े पड़े फोन चला रहा है, बिल्कुल हमारी तरह। तो अब रियलिटी पे आते हैं। हम सब इन हीरोज के फैन हैं। हम सब एक दूसरे से लड़ते हैं कि कैसे स्पाइडरमैन सबसे अच्छा हीरो है क्योंकि वो कभी गिव अप नहीं करता और हमेशा अच्छाई के लिए लड़ता रहता है, या फिर कैसे बैटमैन एक अच्छा हीरो है, वो हर बुराई को मिटाने में लगा रहता है, या कैसे सुपरमैन होप का प्रतीक है, और कैसे क्लार्क कैंट भी एक हीरो है जो अपनी पसंदीदा औरत के साथ एक अच्छी लाइफ बिता रहा है दुनिया से दूर उसके फार्म हाउस पर मार्वल डीसी में लड़ाई करते करते हम ये भूल जाते हैं कि इन हीरोज का हमारी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हम बस एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें देख रहे हैं क्योंकि आजकल की मूवीज उन्हें वैसा ही दिखा रही हैं। पर इनकी दूसरी साइड कोई नहीं देखता। पीटर पार्कर रोज अपनी लाइफ से लड़ता है, उसके बदले वो लोगों की हेल्प करता है क्योंकि उसको भरोसा है ह्यूमैनिटी पर कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ कैसी भी हो। अगर उसने खुद पर और दूसरों पर गिव अप नहीं किया तो एक दिन वो अपने सपने पा लेगा जो कई कहानियों में उसने करके भी दिखाया है। मेरी जेन के साथ एक छोटा सा ही सही लेकिन एक अच्छा घर बसाकर। वहीं बैटमैन उसकी कोई दूसरी पर्सनैलिटी नहीं है। वो जानता है कि वो कोई अच्छा हीरो नहीं है, वो बस अपने पास्ट ट्रॉमा को यूज कर रहा है लोगों को बचाने में, पर वो कभी खुद असली खुशी नहीं पाएगा। पर फिर भी वो ग्रेसन यानी नाइटविंग को तैयार करता है जो बैटमैन की तरह जस्टिस को सर्व करता है पर सुपरमैन की तरह होप भी देता है, क्योंकि बैटमैन सुपरमैन को बेस्ट मानता है और सुपरमैन की वजह से ही वो लाइफ में खुद को एक्सेप्ट कर पाया है, क्योंकि एक दिन पूरा करने के लिए एक रात और दिन दोनों की जरूरत होती है। तो ये कंपनियां ही हमें एंटरटेनमेंट खिला रही हैं, पर सुपर हीरोज का एक पॉइंट था और वो था उससे सीखना और उसे लाइफ में इम्प्लांट करना। इस पीटर की तरह सब छोड़ के डेली वही बस सेम लाइफ जीने से कुछ नहीं होगा। तो मार्वल डीसी कितने भी बड़े हो जाएं, जब तक वो इन कैरेक्टर्स को एंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर हीरोज नहीं बनाएंगे तब तक वो वापस हीरोज नहीं बनेंगे। और जब तक हम इनको एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंस्पिरेशन की तरह अप्लाई नहीं करेंगे लाइफ में, तब तक इनके लिए ऑनलाइन दूसरों से फाइट करने का कोई फायदा नहीं। अब वापस आए इस कहानी में तो पीटर एक दिन अपने कपड़े चेंज करने की सोच रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है अपने सूट पर। वो उसे बाहर निकालता है और धीरे धीरे उसको समझ आता है कि चाहे पीटर पार्कर के पास कोई नहीं है, चाहे वो अकेला है और जिंदगी से हार मान चुका है, चाहे मोस्ट पब्लिक स्पाइडरमैन को हेट ही क्यों ना करती हो, पर वो 10 साल का बच्चा अभी भी उसे अपना हीरो मानता है।
तो हाँ, उसके पास चॉइस है कि या तो वो वहीं पड़ा रहे और लाइफ को वहीं खत्म कर दे, या फिर पूरी दुनिया से फाइट करते हुए वही करे जिससे उसे खुशी मिलती है, और वो है स्पाइडरमैन बनना। तो वो वही करता है। वो सबसे पहले ऑसबॉर्न के घर जाता है, जिसे उसने व्हील चेयर पर बिठा दिया था मार मार के, और वो बोलता है, ऑसबॉर्न, हैरी, हम सबको पता है कि ना वो वापस आ सकता है और ना मेरी फैमिली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता आंट में, ग्वेन और उन न्यूयॉर्कर्स की जान लेने के लिए, पर मैं कोई पनिशर नहीं हूँ जो तुझे सजा दूं। तो मैं बस ये बोलने आया हूँ कि हो सके तो हैरी के लिए दोबारा ऐसा कुछ कभी मत करना। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो देखता है कि अवेंजर्स टावर्स पे कुछ रोबोट्स अटैक कर रहे हैं, पर यहाँ अवेंजर्स नहीं थे थॉर के अलावा। तो वो जाके थॉर की हेल्प करता है सारे बॉट्स को मारने में, और वो सबको अपने जाले में बांध के ऊपर फेंकते हैं, और थॉर एक थंडरबोल्ट से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। थॉर उससे पूछने वाला होता है कि वो इतने दिन से कहाँ था, कि वो अचानक टॉपिक बदल के बोलता है, स्पाइडरमैन, सारे अवेंजर्स किसी इंसानी पॉलिटिकल मीटिंग में गए हैं, तो तुम हमारी मदद करोगे? हमें इन धातु के डब्बों का पता लगाना है कि ये आ कहां से रहे हैं, और वहां घूम के आना है एक बार। अब ये इंसानी मशीनें हमारे दिमाग से बाहर हैं। तुम स्मार्ट हो तो तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते? तो स्पाइडरमैन उसे बताता है कि कैसे शील्ड ने उसे बैन कर रखा है, तो वो किसी अवेंजर्स के मिशंस पे नहीं जा सकता। तो थॉर बोलता है, ये हमारी रिक्वेस्ट है। निक फ्यूरी क्या सोचता है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई सरकार नहीं है जो हमें ऑर्डर दे सके। तुम एक हीरो हो जो लोगों की मदद करते हो। तो हमारे एस्गार्ड पर एक रूल है, कोई सरकार, कोई भगवान ये तय नहीं करता कि कौन भगवान है, बल्कि लोग निर्णय करते हैं, क्योंकि हीरोज की जरूरत आम लोगों को है। हीरोज की अहमियत उन्हें पता होती है। शील्ड जैसी संस्थाएं अपने फायदे के लिए हर रोज कितनी जानें लेती हैं, तो तुम हीरो होकर उनकी कब से सुनने लगे? देखो, मैं तुम्हें टेम्परेरी अवेंजर बनाता हूँ। अगर वो निक फ्यूरी या वो कोल का सन तुमसे कुछ बोले तो हमसे कांटेक्ट करना। हम देखेंगे कि बिजली के देवता के सामने वो कैसे किसी हीरो को उसकी ड्यूटी निभाने से रोकते हैं। पीटर हल्की सी खुशी के साथ थॉर के साथ चला जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये बॉट्स अल्ट्रॉन भेज रहा था। पर ये कहानी कभी और पूरी करेंगे। आज की कहानी यही थी कि हीरो होने का मतलब क्या होता है, और बस ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी। बाकी तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है और तुम उससे क्या सीखते हो, या उसकी कौन सी चीज रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर किसी ने होमलैंडर बोला तो उसका एड्रेस बुचर को दे दूंगा, बता रहा हूँ।